अखिलेश यादव जी का इंग्लिश भाषण बहुत ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं वो। हाँ ये मैं मुझे इतना आप लोग इतने अचंभित क्यों हैं? एग्जैक्टली आप लोग अचंभित क्यों हैं? मैं भी ये समझना कहाँ चाहता से हूँ। पढ़े लिखे आदमी? मैं आपको क्योंकि कभी सुना नहीं ना भाई पब्लिकली उनको अंग्रेजी में आप बोलते सुन लिए? हुए। हाँ देखो ऐसा है कि वाइको जो है उनकी पार्टी थी डीएमडी के, उसके वो सांसद थे और वो अब रिटायर हो गए हैं। और उनकी बुक का लॉन्च था उनकी स्पीचेस का, उसमें तमाम लोग गए थे। राहुल गांधी भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महुआ मोइत्रा थी, उसमें अखिलेश यादव भी आए थे। तो पहले राहुल गांधी गए डाइस पे, और राहुल गांधी देखिए आप सब मानेंगे इस बात को कि उनकी अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी है। तो वो आए, उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी में बोला और उन्होंने पॉलिटिकली बात भी की। उन्होंने मोदी सरकार के लिए कहा कि वो कौन होते हैं माफ़ी मांगने वाले। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि यार संसद में कुछ बोलते हो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो डर के हिंदी में नहीं बोलते कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हिंदी वाले हैं, वो गलती से अंग्रेजी नहीं बोलते इस माने की डर के कि कुछ गलत ये ना कोई चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ। डर के आगे जीत है। चलो तो राहुल गांधी ने थोड़ी पॉलिटिकल बात करी, लेकिन मैं अच्छा वो जो पूरा हॉल था मालवंकर हॉल के अंदर, पीयूष हम सब गए होंगे, पूरा छकाछक भरा हुआ है। अच्छा मैं देख रहा हूँ आगे जो लोग बैठे हैं वो, क्योंकि कार्यक्रम था वाइको का, तो आगे जो लोग बैठे हैं वो तमिलनाडु से लोग थे, आप देख पा रहे थे उन लोगों को। पीछे मैं देख रहा हूँ सफाई बढ़ते जा रहे हैं। सफाई होगी, सफाई बात ना करो। कि कहीं पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम लगा दो या उन्हें कहीं उठा के ले जाओ बस के अंदर, ये सारे के सारे लोग पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पीछे जो है मैं सुन रहा था, क्योंकि वो तो पहले राहुल गांधी बोले फिर अखिलेश आए, तो अमूमन तौर पे अच्छा मुझे भी लगा कि वो हिंदी में एड्रेस करेंगे, लेकिन आई थिंक उन्होंने देखा कि ऑडियंस जो है, ऑडियंस जो है जिसको वो बात करना चाहते हैं, वो ऑडियंस शायद अंग्रेजी समझती है। हाँ हिंदी नहीं समझ पाएगी, तो उन्होंने अंग्रेजी में, तमिलनाडु के ज्यादातर तमिलनाडु से ज्यादातर लोग थे। और लेकिन मैं एक अलग खुशी देख रहा था सपाइयों के चेहरे पे। क्योंकि अरे वो उनका नेता अच्छी अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है और उन्होंने कोई स्पॉन्टेनियस, हाँ और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, हाँ। कोई कागज पत्री कुछ नहीं थी उनके पास। वो माइक पर आए और जैसे वो चिरपरिचित अंदाज में अपने पहले वो ऐसे पीछे बाल करते हैं ना, तो वो करा उन्होंने और फिर वो उन्होंने शुरू किया। पहले उन्होंने विश किया, पहले उन्होंने ग्रीट किया राहुल गांधी को, वाइको साहब को विश किया, और उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ यंग नहीं है, ये डैशिंग भी हैं। उन्होंने वाइको के लिए ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। बहुत अच्छी स्पीच अखिलेश यादव ने दी। और जब मुझे अभी भी याद है जब वो बाहर निकल रहे थे तो पहले राहुल गांधी की गाड़ी, एक साथ निकले बाय द वे, हाँ अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ निकले। जैसे ही अखिलेश यादव की स्पीच के बाद वाइको बोले, वाइको की स्पीच होने के बाद राहुल गांधी ने उनको इशारा किया कि अब चलते हैं, हाँ। ठीक है कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हम चलते हैं। दोनों लोग एक साथ खड़े हुए और दोनों लोग एक साथ बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद पहले राहुल गांधी की गाड़ी निकली, राहुल गांधी की गाड़ी निकलने के बाद अखिलेश यादव की गाड़ी कब निकली ये मैं देख नहीं पाया, क्योंकि इतने लोग थे। फिर दोबारा वो लोग इतनी जल्दी भागकर वहां से दूसरे गेट से भागकर उस गेट पर आ गए। भाई ये क्या कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक ये इसलिए वायरल हो रही है उनकी स्पीच मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक आप देखिए जो जितने पुराने चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं उनको आपने कभी अच्छी अंग्रेजी में अपना बात रखते हुए नहीं देखा होगा। जैसे मुलायम सिंह यादव, स्पेशली यूपी, मायावती, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम जो लोग हैं आपने उनको कभी अच्छी अंग्रेजी में अपनी बात करते नहीं देखा। अखिलेश यादव जी से अभी पिछली बार पूछा गया जब बांकीपुर का नतीजे आए और दतिया में नतीजे आए जहां बीजेपी हार गई, तो पूछा हम लोगों ने कि सर बांकीपुर में तो बीजेपी हार गई, तो बोले बांकीपुर में ऐसी स्थिति हुई है कि बीजेपी का कोई वहां बाकी बचा नहीं है। नहीं और दतिया के लिए भी बोले। तो वही आगे बता रहा हूं। फिर जब हमने पूछा अच्छा सर दतिया में भी बीजेपी हार गई, अरे दतिया की तो बतिया ही मत करिए। तो इतना उनका इम्प्रॉम्प्टू और ह्यूमर इतना अच्छा है कि तुरंत हाजिर जवाबी एकदम। इसमें और तेरा ह्यूमर बता, तूने बताया था कि बीजेपी के बड़े लीडर से बात हुई और बांकीपुर और दतिया में एकदम जीतने वाले हैं, और हमने उस समय भी कहा था कि हमारा सोर्स ये कह रहा है कि दोनों जगह मुश्किल में पड़ेगी बीजेपी। संजय जी का सोर्स वो बड़ा रहता चला गया जनसुराज में। कहावत है बीत गई सो बात गई। इसमें कहानी ये है जो मैं राहुल सुना रहे थे कहानी, दिस दैट इंग्लिश टॉक वाली। तो दिस दैट इंग्लिश टॉक वाली अखिलेश जी का बड़े एलिगेंटली वो अपनी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हमको दिस दैट एक सपाई मिल गए,
हम कहीं जा रहे थे तो बोले मौसमी जी वहाँ से टिकट विकेट कहीं से मांग रहे हो, वो अखिलेश जी के साथ बस में भी थे। तो फिर उसके बाद तो जो सफाई हमको मिल गया तो वो बोले देखिए अगर इंग्लिश में बातचीत होती है तो हमें तो दीदी कुछ समझ नहीं आता है, हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। मतलब कि अगर इंग्लिश में ये चल रहा है और जैसा भी सर बोलते हैं ना, अखिलेश जी के चेहरे से हम जान लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। तो हम खड़े थे और आया अखिलेश जी को फ़ोन। उस समय अखिलेश यादव सारे प्रोटेस्टर्स से मिल रहे थे, दोपहर का वक्त था। तो उनको फ़ोन आता है किससे, अब ये सफाई बता रहे, उनको फ़ोन आता है कोई इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ से बोल रहे हैं, दिस इज़ प्रोटेस्ट एंड दिस इज़ हैपनिंग एंड आई एम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दिस दैट एंड दीदी जी वो बोल रहे थे दिस दैट। कोई उधर से बहुत फर्राटेदार इंग्लिश में बोल रहा था और ये इधर से सर बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे श्योर यस श्योर। वो अखिलेश जी हिंदी इंग्लिश में जवाब दे रहे उसको कि दिस दैट कौन कर रहा है। फिर फोन आता है, कहते लगातार 3 बार फोन आता है। बाद में हमें पता चला कि राहुल गांधी जी का फोन आया था, क्योंकि उसके बाद भैया उठे और डिम्पल को बोला, डिम्पल सब छात्रों का ख्याल रखना, और चाय पानी पे बुलाया था प्रोटेस्टर्स को, तो सबका ख्याल रखना और देख लेना तुम लोग सब मिलते रहेंगे और मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे? तो बोले राहुल गांधी जी ने बुलाया है वहाँ प्रधानमंत्री आवास में। तो कह रहे थे राहुल गांधी जी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बोल रहे थे दीदी, 2-2 3-3 वर्ड छन के आ रहे थे दिस दैट वाले। तो अखिलेश जी भी इंग्लिश में भैया बोले और उसके बाद सीधे वो जब पहुंचे वहाँ पे तो हम सोचे कि राहुल भैया के पीछे खड़े हो जाएंगे तो हमारा भी फोटो वोटो खिंच जाएगा, क्योंकि अखिलेश भैया को तो तुरंत पुलिस उठा लेगी, जैसे ही भैया पहुंचे वैसे ही पुलिस उठा लेगी। तो हम, क्योंकि राहुल भैया ऐसा कोई पोस्टर लगे खड़े थे, और दीदी जी क्या बताएं उनका पैर उठाने में भी पुलिस वालों को पता नहीं उनमें कितना ताकत है, उनका पैर भी हिलाने में राहुल गांधी जी का पुलिस वालों को बहुत टाइम लगा। Reporters off.